इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब शाकिब अली साहब। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से देश का माहौल खराब किया जा रहा है कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा, जैसे कि अभी आपने देखा कि एक संभल की घटना है, इस संभल की घटना पे हम चर्चा आपसे करेंगे। तो संभल की घटना को आप किस नजरिए से देखते हैं, थोड़ा सा हम चाहें कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, संभल की घटना जो है उसको हम इस नजरिए से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत का नारा देकर के जो सत्ता हासिल की, उस लाइन पे चलकर आज सैकड़ों लोग उसी लाइन पर चलकर उस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये तरह तरह के मुद्दे आपको देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपने अभी संभल के लेकर के कहा, ये बस उसी कड़ी का हिस्सा है। और भारत के अंदर तो अब एक ट्रेंड चल गया है कि जो जितना ज्यादा मुसलमानों को बुरा भला कहे, मुसलमानों को चोट पहुंचाने की कोशिश करे, जो मुसलमानों को बेइज्जत करे, वो उतना ज्यादा ऊंचे ओहदे पर रातों रात पहुंचा दिया जाता है। आप मीडिया के लोगों के जरिए उसको रातों रात एक हीरो बना दिया जाता है भारत का। तो बस यही है मेरा नजरिया कि वो सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी बनना चाहते हैं अपने आप में, और इसलिए वो इस तरह की, जैसे कि संभल में जो दंगा हुआ, दंगा कराने में जो अहम भूमिका निभाई गई, जिन लोगों ने निभाई है, आपसे छुपा नहीं, आपने भी टीवी टेलीविजन पे भी देखा होगा, न्यूज चैनल वालों ने दिखाया भी है, इसके सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपने देखा। तो जिस तरह के से उस मस्जिद का सर्वे कराया गया, क्या वो सर्वे कराना सही था? देखिए, वो तो बिल्कुल प्री प्लानिंग लग रहा है। सामने से दिख रहा है कि जो 19 तारीख को जो रेड करते हैं वो, और उसी दिन और आर्डर भी हो जाता है, उसी दिन टीम भी पहुंच जाती है और फिर 24 तारीख को पहुंच जाते हैं। और जहां तक रही जो मामला जो सामने देखे हैं मीडिया के जरिए, तो जिस तरह से पुलिस कह रही है कि हम बेकसूर हैं और उन लोगों ने अपने आप एक दूसरे को ही मतलब जो है कट्टा से उससे असलहों से वो कर दिया है, तो सामने से दिख रहे हैं पुलिसकर्मी झूठ बोल रहे हैं और पुलिसकर्मी गोली चलाते हुए दिख रहे हैं और सामने पब्लिक भी ईंटें पत्थर करते हुए दिख रही है। इसमें दोनों को ही क्लीन चिट नहीं दी जा सकती, दोनों ही कसूरवार है मेरी नजरिए से लगा दी। आपने कहा कि दोनों कसूरवार हैं। जहां तक बात आपने 24 तारीख की 19 तारीख जिस अंदाज में किया गया, अधिकारियों के साथ जिन लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, ये नारे कहां से, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि नारे सही लगाए गए, गलत लगाए गए, या पूरा प्रकरण ही गलत था? देखिए, नारे लगाना तो सरासर गलत है। आप एक कोर्ट के आर्डर को अगर उनकी मानते हैं तो कोर्ट के आर्डर को आप कंप्लाइज कराने गए थे, वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, और वहां पर उनके बीच में अगर उनके सामने नारे लगते हैं तो वो तो जाहिर सी बात है कानून के खिलाफ है। आप एक तरफ तो दुहाई देते हैं कि हम कानून का पालन करें, दूसरी तरफ आप जो है कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं वहां पर नारे लगा करके, तो वो तो गलत है। अभी फिलहाल जो वहाँ के हालात हैं, इन हालातों पे आप वहाँ के लोगों से या अपने समाज के लोगों से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं जो हमारे जैन साहब हैं, जो इस मुकदमे के पैरोकार हैं, वकील साहब, उनको, एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ के, और जैसा कि मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है कि जिस कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर किया है, उस कोर्ट को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाई, हम लोग तो ये देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि भारत के अंदर ये बताया जाता है आप ही लोगों के जरिए कि इस्लाम लगभग 1450 साल पहले आया है, जबकि दुनिया हजारों साल पहले बनी हुई है, ये आप लोग का कहना है। अब ये बताइए, जब 1450 साल पहले इस्लाम धर्म आया है और जिस तरह से मस्जिद के अंदर जो है खुदाई करवा करके, चाहे वो ज्ञानवापी हो चाहे वो संभल हो, और खुदाई करवा करके अवशेष ढूंढे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 1450 साल पहले मूर्ति पूजन हुआ करता था, हजारों साल से होता चला आ रहा था। तो जाहिर सी बात है कि जब आप, मैं कहना चाहूंगा कि जैन साहब को, कि अगर से जैन साहब के घर की अगर से 20-25 फीट खुदाई करवा ली जाए, तो मैं 100% श्योर हूं कि उनके घर के नीचे भी
किसी न किसी को मतलब मंदिर के अवशेष मिल ही जाएंगे। जिस तरह से मस्जिद के नीचे अवशेष ढूंढे जा रहे हैं, उस तरह से विष्णु जैन जी के घर के नीचे भी अवशेष मिल जाएंगे। तो क्या वो मंदिर बनवा देंगे अपना घर छोड़ करके? मेरा ये सवाल है, ये कहना उनसे। यहाँ पर कुछ बौद्धिस्ट समाज के लोग भी अभी दावा कर रहे हैं संभल जैसी घटनाओं को देखते हुए कि अगर मंदिर खुदवाए जाए, मस्जिद खुदवाई जाए तो मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे बौद्धिस्ट समाज की जो मूर्तियां हैं वो मिलेंगी। तो कहां तक इसको आप सही साबित करेंगे? मैं तो कह रहा हूं ना कि जब आप खुद ही आप लोग कह रहे हैं कि 1450 साल लगभग इस्लाम धर्म यहाँ आया है भारत के अंदर, तो जाहिर सी बात, उससे पहले सब मूर्ति पूजा होती थी। तो आप एक मस्जिद की नहीं, किसी के भी घर को, मैं तो विष्णु जैन जी के लिए खास करके कहूंगा कि उनके घर की खुदाई करवा ली जाए और उसके नीचे देखिए अवशेष मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो अगर उसके नीचे, ये तो कोई आधार हो ही नहीं सकता है। आधार ये नहीं हो सकता है कि आप 500 साल, 1000 साल, 1200 साल, 1500 साल की बात करते हैं। आधार अभी 99, अब जो जिस कोर्ट ने आपको जो है आप सर्वे का ऑर्डर दिया है, आप बताइए, उसने खुद जो है अवमानना की है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, 1991 के ऑर्डर की। जाहिर सी बात है। तो यहाँ कानून की बात तो सामने दिख नहीं रहा, कानून की बात आप करते हैं तो अवशेष के दम पर के कानून नहीं चलेगा। क्योंकि फिर आप कहीं भी पूरे भारत के अंदर कहीं भी खुदाई करवा लेंगे 20-30 फीट, तो वह अवशेष मिल ही जाएंगे, क्योंकि इससे पहले मूर्ति पूजन हुआ करता था। अभी फिलहाल जो है संभल चल रहा है, ज्ञानवापी का भी मामला है, अभी और भी कई जगहों पर निकल के आ रहा है कि जगह जगह खुदाई होगी, कला मंदिर की होगी। यहाँ तक की बात आ गई जो सरकार की यहाँ पर एक सबसे बड़ी धरोहर कही जाती है ताजमहल, उसके बारे में भी अनाप शनाप टिप्पणियां चल रही हैं। तो क्या अगर इसी तरह से ये सब चलता रहा और एक आपका खासकर मुस्लिम समाज चुपचाप इसी तरह से सुनता रहा, तो क्या होगा देश का, और देश में क्या होने वाला है? आप देखिए, ये तो सामने है कि आज मुल्क का जो भाईचारा है कितना इससे प्रभावित हुआ, इन सब तरह के मुद्दों से, इन सब चीजों से कितना प्रभावित हुआ, वो आपके सामने है। कि आज एक आम, मैं देखता हूँ कि आम तौर पर मैं थाने वगैरह कहीं अगर गया हूँ तो देखता हूँ कि अगर आम तौर पर भी कोई फौजदारी हुई है तो वहां पर भी हिंदू मुसलमान का सहारा लेने लगे आम लोग। ये तो वहां पर बैठे हुए राजनीतिक लोग, जो नेता लोग हैं, जो शासन चला रहे हैं, जो सरकार चला रहे हैं, उनको इस चीज को समझना होगा। रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमानों के लिए एक मैं मैसेज दूंगा, जिस तरह से ज्ञानवापी का है या संभल का है या अजमेर शरीफ का भी मुद्दा उठाया जा रहा है, मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि मुसलमानों ने पहलू खान को भी देखा है इस भारतीय जनता पार्टी की नफरती सरकार में, क्या इंसाफ मिला है, अखलाक को भी देखा है, उनको क्या इंसाफ मिला है, बाबरी मस्जिद को भी देखा है, वहां पर उनको क्या इंसाफ मिला है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपने मुस्लिम समाज से, जो लोग मस्जिद का या मदरसे का या इमाम बाड़ों का मुकदमा लड़ना चाह रहे, वो मुकदमा न लड़ करके वो बिल्कुल सरेंडर हो जाए और इनसे ये कहते हैं कि मुझे अब कोई लड़ाई नहीं लड़नी है किसी भी तरह की, क्योंकि कानून का तमाशा हम लोग खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का, कानून का सहारा लेकर के, आड़ लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमारे धार्मिक स्थलों को हथिया रही है। इसलिए मेरा ये कहना है कि अब अगर किसी भी मस्जिद को, उसको ये चिन्हित करते हैं, आप ये आइए, पहला पैरामिलिट्री लगाइए, फोर्सेस लगाइए, आप आकर के, हम कमजोर लोग हैं, आप आकर के छीन लीजिए। मैं तो ये कहता हूं, अब भाई लड़ाई, भाई कानून का दरवाजा वहां खटखटाया जाता है जहां हमारे साथ इंसाफ हो। यहाँ तो पूरा देख रहा है, आप लोग खुद देख रहे हैं कि किस तरह का इंसाफ हम लोग को दिया जा रहा है। तो अब हमको लड़ाई लड़ने का मतलब क्या है, ढकोसला करने की जरूरत क्या है? भारतीय जनता पार्टी है, उनकी सरकार के लोग है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी मिलिट्री है, उनका फोर्सेस है, आज लगा ले लें, संभल को भी ले लें और अजमेर को भी ले लें। हमारा ये कहना है कि हमको मुकदमे और अदालत का मतलब वो नहीं जाना जिससे उनको सहारा मिले, क्योंकि कानून का कोई पालन हो नहीं रहा है कहीं। ये देख ही रहे आप लोग कि अवशेष के नाम पर जो है मस्जिद छीन लेंगे, अवशेष के नाम पर। अवशेष तो विष्णु जैन जी के घर के अगर खुदाई करवा लीजिए, मैं फिर एक बार कहता हूँ कि फिर आप देखिएगा कि क्या वो अपने घर मस्जिद को दान कर देंगे, मस्जिद मंदिर बनवा देंगे वहां पर। आपका कहना यही है कि मुसलमानों को शांति से बैठ जाना चाहिए, कानून का सहारा लेना बंद कर दे, कानून नाम की कोई चीज अब देश में नहीं रही जी। मुसलमानों के लिए खास करके कोई कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, ये सामने से दिख रहा है। अब हमको ये करना है कि हमारी कोई भी चीज वो आकर के छीन ले। सोशल मीडिया का जमाना है, अगर वो पैरामीटर लगा करके हमारे मस्जिद को छीनते हैं तो फिर आप उसको पूरी दुनिया में उस मैसेज को पहुंचाइए कि देखिए हमारे साथ यहाँ क्या हो रहा है। आज हमको बड़ा अफसोस उसके साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ हमारे हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से हमारे भारत के, हमारे जो उनके जो
हमदर्द लोग हैं जिस तरह से आवाज उठा रहे, उसी तरह से मुसलमानों की भी आवाज उठाना चाहिए कि मेरे साथ भारत के अंदर क्या हो रहा है, जोगिया दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। और अगर वो छीनते हैं आकर के पैरामिलिट्री लगा करके, अब उनको भारतीय जनता पार्टी को मेरी नजरिए से अगर आप देखते हैं तो हम उनको एडमिनिस्ट्रेशन का, कानून का की आड़ का सहारा नहीं देने देंगे। उसकी आड़ में इनको जो है अपना कोई धार्मिक स्थल नहीं छीनने देना चाहिए। अब इनको लेना है तो इनडायरेक्ट में ले जाकर के छीन ले, पैरामिलिट्री लगा कर डायरेक्ट कब्जा कर ले। कौन, या हम लोग तो कमजोर लोग हैं, कहाँ लड़ पा रहे हैं।